Recently, I switched as a remote data engineer with about 200% of hike. And in previous two videos, I have shared how to make a resume, how I made a resume, which template I used, what all sections I focused on. वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई थी. Other than that, I have also made one more video that was on Naukri, basically how to maintain your Naukri profile, how to reach out to recruiters, how you will get more and more calls, 10 to 12 calls on the daily basis, how you can get. So all those things I have already made and already posted. You can go on my channel and check out. In this particular video, we'll be talking about LinkedIn. LinkedIn is a very powerful platform from where you can apply for the jobs, you can connect to the recruiters, you can connect to the people who are recruiting or who are in the same profession as you. So उससे क्या फायदा होता है कि that you will be getting, कि पहली चीज तो आपको क्या फायदा होता है, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है, जल्दी पता चल जाता है. अगर वो हायरिंग करें तो आपको पता चल जाता है उनके नेटवर्क में, ठीक है. तो वो फायदा होता है. दो ही पावरफुल टूल मैं कहूंगा भैया आज के टाइम में, मतलब सबसे पावरफुल, ऐसा नहीं है, बहुत ढेर सारे टूल्स हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा. एंड इन दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आई विल बी टेलिंग देयर आर टू पर्टिकुलर टूल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज नौकरी, सेकंड वन इज लिंक्डइन. लिंक्डइन अगर आपको अच्छे से यूज करने आता है, नौकरी यूज करने का आता है, तो आप आराम से कॉल्स वगैरह करके आपके स्किल्स वगैरह मेंटेन अगर कर रहे हो तो आपको नौकरी मतलब जॉब कॉल्स वगैरह आने में प्रॉब्लम नहीं होती, जॉब इंटरव्यूज लग जाते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल से चालू करूंगा एंड आपको एक एक चीजें मैं बताने वाला हूं. दैट इज आई विल बी गोइंग थ्रू माय प्रोफाइल और एक एक सेक्शंस का मतलब बताऊंगा. सबसे पहली चीज, एंड ये एक ऐसी वीडियो है ना जो आपको स्क्रैच से एक चीजें बताई जाएंगी एंड आपको ये भी बताया जाएगा क्या गलतियां मैंने की थी, आपको अभी नहीं करनी, हो सकता है आप कर रहे हो, आपको वो चीज नहीं करनी है, ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज, यहां पे आप देख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, नई प्रोफाइल भी कोई बना रहे तो वो भी बना सकते हो. मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है. अगर आप बिगनर लेवल पे देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो. एक्सपीरियंस लेवल पे कि हाँ भैया मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल. और इसमें ये भी बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है जॉब्स में. ऐसा नहीं कि हाँ बस ये बता के अप्लाई कैसे करना है, यहां से नहीं, ये जॉब्स वाले पोर्टल से. भैया मैंने इतने एप्लीकेशन किए ना, आई डिडंट गॉट एनी रिप्लाई. आई विल से माई एक्सपीरियंस हेयर, मेरे को एक भी रिप्लाई उससे नहीं आया. मेरे को जो रिप्लाईस आए या मेरे को जो अभी करंट जॉब मिली वो मेरे को खुद से सर्च करके मैंने जो टेक्निक्स यूज किए थे वो मैं बताऊंगा. तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं. व्हेन आई विल गो टू माय प्रोफाइल, ये अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया है डेटा इंजीनियर. मैंने यहाँ पे पहले एम्फेसिस डाला था, अभी मेरी करंट कंपनी जो है उसका नाम डाल दिया है एंड डेटाब्रिक्स सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर. अभी मैं सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है अपना डेटाब्रिक्स का, तो डेफिनेटली वो मैंने डाला हुआ है, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, शोकेस इट, ठीक है. उसके बाद फिर मैंने अपना यहाँ पे देखो, जब भी आप एक फोटो डालते हो, यहां से स्टार्ट करेंगे. फोटो शुड बी वेरी लाइक एक ऐसी फोटो जो हाँ क्लोजअप हो, जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो एंड एक स्माइल हो, हल्की सी स्माइल. वो बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाती है. एंड आपको कोई सर्च कर रहा होगा या वो क्या कहते हैं, आप किसी की प्रोफाइल देखो गुस्से में भी है, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा. बट अ पर्सन हु इज स्माइलिंग इन एक स्माइल फेस में या नॉर्मल न्यूट्रल फेस डाल के आप फोटो डालते हो, इट विल लुक गुड, ठीक है. उसके बाद बैनर वगैरह डाल दो रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल या रेलेवेंट टू योर वर्क या रेलेवेंट टू योर जो आपकी पर्सनालिटी निकाल के दिखाए, वो चीजें आप डाल सकते हो. तो मैं इन सब पे काम करता हूं तो मैंने ये डाल दिया. उसके बाद फिर अपना यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में डाला है, दैट इज अपना हेडलाइन भी डालना ही है. उसके बाद फिर आप यहाँ पे वॉइस नोट भी डाल सकते हो. वॉइस नोट आप ना मोबाइल के थ्रू, मोबाइल से रिकॉर्ड हो जाता है, ये लैपटॉप से नहीं होगा. तो यहाँ से क्या होगा ना, वॉइस नोट डायरेक्टली आप सुन सकते हो मोबाइल में अगर कोई बंदा. और यहाँ वेरीफाई जरूर करना अपना वर्क प्लेस. अगर आप काम करो तो उस वर्क प्लेस, जैसे मैं पुराना मेरा वर्क ईमेल था, उससे मैंने वेरीफाई किया था एम्फेसिस का. उसके बाद अभी मैं कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट से भी वेरीफाई किया है. मतलब जो भी इससे लगेगा ना, सामने वाले रिक्रूटर अगर आपके प्रोफाइल पे आएगा तो उसको लगेगा जेन्युइन है, और रेगुलरली यूज करो इसको, ठीक है. अदर देन दैट, अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो आप गवर्नमेंट आईडी से भी यहाँ पे वेरीफाई, आधार कार्ड वगैरह से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है. कोई भी इसमें इशू नहीं आता है. उसके बाद फिर यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग, एज यू कैन सी, यहाँ पे अपने हैशटैग्स वगैरह यूज करने हैं. जैसे जो भी रेलेवेंट है आपके उससे वो आप डाल सकते हो. जैसे मेरा यूट्यूब का कंटेंट वगैरह बनाता हूँ तो वो मैंने डाल दिया. जो प्रिपरेशन वगैरह में हेल्प करवाता हूँ तो वो चीज़ मैंने डाल दी, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कुछ कोर्स वगैरह नहीं ये देता हूँ, ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग. उसके बाद फाउंडर ऑफ, ये सारी चीजें डाल दी. एंड डेटा वेयर हाउसिंग में मैंने काम किया था. तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो रेलेवेंट टू दो स्किल्स आप वहां पे डाल सकते हो. जैसे CSS का स्किल्स डाल दिया. अब उसके बाद फिर इसका होता है रिएक्ट का स्किल्स डाल दिया. वहां पे आप रिडक्स डाल सकते हो, तो वो आपकी हेल्प करेगी. तो आपके ना जब सर्च होता है ना, जब व्हेनेवर आप रिक्रूटर विल सर्च, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर दिख सकती है अगर आपके पास रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके हेडलाइंस में पड़े हुए हैं, ठीक है. उसके बाद जॉब का डिस्क्रिप्शन ये मेरे को बस दिखेगा, लिव इट. यहाँ पे हम लोग छोड़ के यहाँ वाले सेक्शन पे जाएंगे. तो यहाँ वाले
सेक्शन में आपको यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस अपना डालना है, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए। तो एक क्रिस्प और बेटर इंग्लिश में होना चाहिए। तो बेटर इंग्लिश के लिए आप चैट जीपीटी पे जाके आप क्या कर सकते हो, आपको मान ले आपने अपने आप से लिखा, उसके बाद कहो उसको एक सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में ग्रामर मिस्टेक्स हटा के मेरा यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो वो सिंपल इंग्लिश वर्ड में आपका रिफ्रेश करके आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। आपने डाल दिया, बहुत ही भयंकर इंग्लिश नहीं लिखनी है, सिंपल इंग्लिश लिखनी है, ताकि लगे कि ह्यूमन रीडेबल है, कि लगे कि हाँ मशीन ने, एआई ने नहीं लिखा है। आजकल हर कोई जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है, दिमाग से कॉपी करना है, दिमाग से प्रॉम्प्ट यूज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके टॉप स्किल्स यहाँ पे होनी चाहिए, दैट इज माइन इज पाइथन, सीक्वल, डेटा मॉडलिंग, डेटा वेयरहाउसिंग, गूगल बिग क्वेरी अभी फिलहाल के लिए। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। तो रिलेवेंट टू योर प्रोफाइल्स आपको डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा भी ये टॉप स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज जब आप ना डायरेक्टली लिंक्डइन से रीच आउट करोगे रिक्रूटर्स को, वो आपको प्रोफाइल पे गो थ्रू करते हैं, अगर वो सही होती है, बिकॉज अच्छी कंपनी के रिक्रूटर्स हैं तो बहुत ढेर सारे रिक्वेस्ट रहते हैं उनके पास या मैसेजेस रहते हैं, तो सब पे वो रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को रीच आउट करते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस डाल देना, ठीक है। जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, वट एवर आई हैव बीन वर्किंग, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाली है। एंड जो करंट कंपनी है उसका भी सही डालो, एंड जिसमें आप काम कर रहे हो या काम कर चुके हो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से डालो। जैसे यहाँ मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन डाला है, जो भी मैंने प्रोजेक्ट में काम किया, जो भी मैंने चीजों में काम किया था, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपना रेज्यूमे कॉपी करके पेस्ट मत करना है, वरना क्या होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप इतना बड़ा बड़ा उसको कंसाइज करके स्मार्टली आप डाल सकते हो, उसको कंसाइज कर लो, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज को कंसाइज कर लिया, थोड़ा रिफ्रेश कर दिया, थोड़ा शॉर्ट पॉइंट्स में करके उसको डाल दिया, दैट विल बी अ बेटर थिंग, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप नीचे आओ तो यहाँ एजुकेशन वगैरह रहता है, तो आपका एजुकेशन एक मतलब वैलिड अपना एजुकेशन डाल देना, लेटेस्ट एजुकेशन डालो, 10-12 भी डाल सकते हो, डजंट मैटर, आप डाल सकते हो, मर्जी है आपकी। अब आते हैं मेजर सेक्शंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हो गई, अब मेजर सेक्शंस की हम लोग बात करेंगे जिसके थ्रू आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है, या आपका प्रोफाइल रेलेवेंट दिखेगा। द फर्स्ट वन इज द लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो अभी ये वाला तो मेरा अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया है, बट ये सारे जो नीचे के हैं वो सारे मैंने पहले से ऐड करके रखे हुए थे। मतलब ये जो तीन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गूगल क्लाउड के मैंने किए हुए थे, गूगल क्लाउड के सर्टिफिकेशन है बेसिकली जो मैंने किया हुआ था, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऐसे कुछ पैसे वैसे नहीं लगते हैं, आपका मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल कंप्लीट करते हो, लैब कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप भी ले सकते हो, आप डायरेक्टली गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर जाओ, रेलेवेंट स्किल्स में आप कोर्सेज करोगे रेलेवेंट, तो उसके बाद फिर यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो रेलेवेंट, ऐसा नहीं बस वीडियो देख देख के डालें, यूडेमी के कोर्सेज मत डाल दे रखना, ठीक है। ऐसे कोर्सेज डालो जो जेन्युइन हो, उसके बाद फिर जो क्रेडिबिलिटी दे, क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो सारी चीजें डाल दी। उसके बाद डेटाबेस का यहाँ पे ऐसे कोर्सेज, मतलब आपने सर्टिफिकेशन डालो जिसपे टैप अगर कोई करे तो वो जाके देख सके, आपका सर्टिफिकेट ऐसे करके दिखे कि हाँ वो अनुराग श्रीवास्तव का है, या आपका जो भी आपसे रेलेवेंट है वो सारी चीजें वहां पे दिखे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन का मैं बताऊं, द वेरी फर्स्ट वन दैट इज, अब हो गया हमारा ये वाला। उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती हैं। आपको पहली चीज तो आपने अपना डाला कि हाँ भैया मैंने ये कंपनी में काम किया है, उसके बाद आप अपना एडिशनल लर्निंग में कितना टाइम लगा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे डालो। दैट इज सपोज मैंने यहाँ पे जैसे 2 प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे, और भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे, बट यहाँ पे मैंने क्या डाला है, मैंने अपने लेटेस्ट 3 प्रोजेक्ट डाले हुए हैं। दैट इज ऑनलाइन रिटेल डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैंने कर रहा था, वो डाला, उसका डिस्क्रिप्शन डाला, उसमें कौन से टूल्स मैंने यूज किए थे, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, अभी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने अभी जॉब किए में थोड़ा बिजी हो गया था, जॉब खोजने में, इस वजह से मैंने अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पाइसपार्क का एक प्रोजेक्ट किया था, उसको मैंने अपडेट किया। ये प्रोजेक्ट मैं कहां से कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट्स आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करें, डायरेक्टली आप वहां से कर सकते हो। इससे आपकी बेटर प्रोफाइल क्या लिखती है ना, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग दिखती है। इससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल ऐसी दिखेगी कि हाँ भैया इसको नॉलेज है, और ये बंदा अगर इसको रीच आउट किया जाए, इसको सिखाया जाए चीजें, या इंटरव्यू करा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। मतलब आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद बिकॉज आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, आपको चीजों पर काम करना पड़ेगा, स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ओला डेटा इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये सारा मैंने YouTube से किया हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ खुद से किया हुआ है। YouTube से आप देखो, YouTube से आप कुछ एडिशनल चीजें ऐड करो, इसमें अपने कोड बेसिस बनाओ, गिटहब पे पुश करो। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप गिटहब पे जाओगे, ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनानी है। तो ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है, आप डायरेक्टली माई रिपोजिटरीज में आपको दिखा दूं कि हाँ भैया ये 2 मंथ 3 मंथ पहले ये डायरेक्टली मैं कर रहा था ये सारी चीजें। तो मैंने अपने रिज्यूमे में भी ऐड करके रखा था, अपने नौकरी प्रोफाइल में भी ऐड करके रखा है, अपने लिंक्डइन पे भी ऐड करके रखा है। तो उससे आपके क्या होता है ना, अभी रिसेंटली मेरे को क्या हुआ था,
रिक्रूटर ने सामने से पूछा था मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल और गिटहब की प्रोफाइल, जब वो रिज्यूमे देख रहा था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है कि हाँ आप ऑनलाइन प्रेजेंस भी अपना मेंटेन करके रखते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अपने इन सारी चीजों के बाद। अब बात आती है भैया, मैंने प्रोजेक्ट्स कर लिए, स्किल्स मैंने अपने अपडेट कर दी, उसके बाद फिर मैंने सारा कुछ डाल दिया। अब बात आती है, वैसे ये मेरी बीच में प्रोफाइल वो हो गई थी, किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया था, सारा मेरे पोस्ट उसके बाद फिर सब कुछ डिलीट कर दिया था। ये मेरी वही वाली प्रोफाइल है जो मैंने मेंटेन करके फिर से बिल्डअप की है, ठीक है। तो वैसे इसी वजह से इसमें कम फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो वो सब आप इग्नोर करना। उसके बाद फिर अपनी प्रोफाइल है ना, पब्लिक प्रोफाइल, वो यहाँ पे अपना लिंक्डइन का जो यूआरएल है वो अपना अपडेट कर लेना, एक रेलेवेंट ऑप्टिमाइज्ड रहेगा ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे अनुराग 2410 ज्यादा सही लग रहा है। अब यहाँ पे ना बहुत ही लंबा सा हेक्सा, मतलब क्या नाम है, मतलब होता नहीं, अल्फा न्यूमेरिकल लेटर्स रहते हैं कुछ 16-17 डिजिट्स के, उससे बेटर ये लगेगा। तो वो अपडेट कर लेना, वो डायरेक्टली आप सेटिंग्स में जाओगे या प्रोफाइल्स में जाओगे तो आप डायरेक्टली अपडेट भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, यही साइड में दिखाता भी है, दैट यू कैन डू। अदर देन दैट, अब मान लो मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू लाइक सर्च फॉर जॉब के लिए, तो जॉब के लिए मैं ये नहीं कहूंगा आप जाओ भैया यहाँ पे इससे अप्लाई करो, उससे अप्लाई करो, ये करो वो करो। व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई यूज्ड टू डू, और ये मेरे को ट्रिक पता चली थी, ठीक है, मेरे रिक्रूटर दोस्त हैं उनसे पता चली थी, मतलब उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, एंड आई कनेक्टेड, मतलब मैं फ्रीक्वेंटली कनेक्ट होता हूँ कि हाँ कैसे कैसे आप लोग करो, कैसे कैसे मैं करूँ कि हाँ मेरे को जॉब वगैरह वो सारी चीज मिले। तो सर्च में गया, सर्च में मैंने क्या लिखा, लाइक हैशटैग हायरिंग, ठीक है, या डेटा इंजीनियर, मेरे को डेटा इंजीनियर में अगर खोजना है तो हैशटैग डेटा इंजीनियर करके मैंने सर्च किया, ठीक है। तो हो सकता है कोई ना कोई हायरिंग की पोस्ट मिल जाए। अब मेरे क्या हुआ, जैसे मान लो 11 मंथ्स हो गए, अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है कि हाँ पास्ट वीक्स में मेरे को क्या कितने लिखे थे, नेटवर्क में मेरे कौन है, ठीक है, जो हायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हायरिंग, अगर कोई हायरिंग कर रहा होगा तो यहाँ पे पोस्ट किया होगा, दैट इज माई वेंडर प्लीज, हाँ ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो दैट इज C2C रिक्वायरमेंट्स है इनके पास, एंड इनके पास आप ईमेल आईडी भेज सकते हो, मतलब इनके ईमेल आईडी पे अपना वो सारा शेयर कर सकते हो। उसके सिमिलरली और भी ढेर सारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिख जाएंगे, जो भी अपडेट करेंगे, जो भी लोग डालेंगे यहाँ पे हैशटैग डेटा इंजीनियरिंग, और भी आप ऑप्टिमाइज कर करके देखो, ऐसा नहीं कि हाँ जस्ट डेटा इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, डेटा इंजीनियर पे देखो, डेटा इंजीनियरिंग पे देखो, आपको डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसे कर करके खोजना है, तो आपको ना रेलेवेंट जो है ना, जो भी जॉब है आपकी रेलेवेंट मिल जाती है। अब रिसेंटली मेरे को क्या हुआ था ना, मैं ऐसे ही खोज रहा था तो मेरे को ना एक जॉब पोस्ट दिखी, जो मैंने देखा, उसके बाद फिर जैसे कुछ लोग भी हैं जो चेंज के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो भी अपना पोस्ट करते हैं, तो ये रेलेवेंट सही तरीका है पोस्ट करने का, ठीक है। उसके बाद सपोज मेरे क्या हुआ, हैशटैग हायरिंग में जाता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हैशटैग हायरिंग पे गया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रीसेंट पोस्ट पे गया, पास्ट वीक में, यहाँ पे एक बंदे ने, मतलब अपने लोगों ने ये किया हुआ है, सपोज यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो सपोज या तो कोई रेलेवेंट ईमेल आईडी रहेगी, ईमेल आईडी पे ऐसे नहीं, इंटरेस्टेड वाले पे इंटरेस्टेड मत लिखना, दैट इज रियली फेक, वो फेक होता है, वो बस अपना एंगेजमेंट बिल्ड करने के लिए लोग करते हैं, इग्नोर दोज, इस पे फोकस करो, दैट इज दिस वन, ठीक है, जिनमें मेल आईडीज रहते हैं, और सबसे ज्यादा फोकस करो जिन पे ऑफिशियल मेल आईडीज रहते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं तो यही कहीं होगा जिसमें ऑफिशियल मेल आईडीज होंगे, वो आपको थोड़ा क्या कहते हैं, खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यूनिट देखो, अब देखो कमेंट आई एम इंटरेस्टेड, ऐसे थोड़ी ना होता है शॉर्टलिस्टिंग, पीपल हु आर हायरिंग, जो हायर कर रहे हैं वो लोग डायरेक्टली अपनी मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी देंगे। जैसे मैं ऐप दिखाता हूं आपको, इनका दिखाता हूं जी, इनका प्रोफाइल में अगर मैं जाऊं तो अगर मैं रेलेवेंट चीजें देखूं, दैट इज ये गया, कोई भी एक खोल लेता हूं, ट्रांजिशन मैनेजर का सपोज मैंने खोला, अब यहाँ पे इनका आपको प्रोफाइल एक ऑफिशियल मेल आईडी दिख रही है, तो इनसे इनके जो कनेक्शंस हैं, अगर इन्होंने पोस्ट किया, इनको रिक्वायरमेंट है, तो भैया इनकी मेल आईडी पे डायरेक्ट रेज्यूमे, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टेड वो करो, कमेंट करो तब होगा, ऐसा नहीं, अपना रेज्यूमे भेजो इस पे, और मैं अपनी जीमेल का दिखाता हूं, मैं खुद भेजा हुआ हूं, उसके बाद ही मेरे को वो रिस्पॉन्सेज आते थे, उसके बाद ही मेरे को मेरा फास्ट ट्रैक हो जाता है प्रोसेस। उसके दूसरा ट्रिक क्या है ना, पहला ट्रिक है कि आप रिक्रूटर्स के जॉब्स खोजो, उसके बाद अप्लाई करो। दूसरा तरीका क्या है ना, कि सपोज मान लो कि मैं क्या करूं, सपोज डेटा इंजीनियर, ठीक है, जस्ट मैं आपको सर्च करके अभी दिखाता हूं, एडॉक बेसिस पे मैं सर्च करके आपको दिखाता हूं, डेटा इंजीनियर सर्च किया, सपोज इसकी हायरिंग चल रही है, ठीक है, तो मैं यहां पे गया, अब यहां पे मेरे को दिख रहा है दीपांजलि करके, यहां पे ये हायर कर रही हैं, इनका प्रोफाइल में कोशिश करूंगा खोलने का, इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो मेरा प्रोसेस ना फास्ट हो जाएगा। जैसे मैं इनसे कनेक्ट अगर मान क्या नाम है हो रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूं, इनसे कनेक्शन डायरेक्टली बैठ जाए, ठीक है, कनेक्शन जैसे ही बैठेगा तो इनका प्रोफाइल में देख सकता हूं, इनकी सारी चीज देख सकता हूं, इनसे डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं,
कनेक्ट होके तुरंत ही पूछ सकता हूं कि हाँ मेरा ये रेज्यूमे है क्या, अगर मेरा रेलेवेंट प्रोफाइल है तो आप मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हो क्या। तो वो क्या होगा ना, फास्ट ट्रैक हो गया प्रोसेस। आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके बाद नहीं होता है काम, बनता ही नहीं है। मैं आप बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो काम नहीं बनता। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। मैंने आपको प्रोफाइल का बता दिया, मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आपको कैसे करना है, दूसरा तरीका ये बता दिया। और तीसरा तरीका क्या होता है ना, जब आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जब आप जाओगे ना, प्रोफाइल में आप डायरेक्टली ऐड टू प्रोफाइल चेक या ओपन टू पे टैप करोगे ना, ओपन टू फाइंडिंग न्यू जॉब पे, ठीक है, इस पे टैप करोगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर सकते हो अपनी सारी चीजें। एंड यहाँ पे ऑप्शन चूज करता है, रिक्रूटर्स को बस दिखे आपका ओपन टू वर्क या सारे लोगों को दिखे ओपन टू वर्क, तो वो मत चूज करना, रिक्रूटर्स को बस दिखाना, दैट इज द ओनली थिंग। या आप सारों को भी दिखा सकते हो, डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो भी आपकी रेलेवेंट वो है, जैसे जॉब टाइटल मेरी डेटा इंजीनियर तो मैंने वो डाल के मैं सेव कर दूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे प्रोफाइल में ओपन टू वर्क पहले तो दिखाएगा, और मेरे को फायदा क्या होगा ना, मैं जॉब्स के लिए ओपन हो जाऊंगा। उसके बाद फिर ना यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप इमीडिएट ज्वाइनर लिख सकते हो। जैसे मैं किसी का प्रोफाइल अगर दिखाऊं तो जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने यहाँ डाला हुआ है इमीडिएट ज्वाइनर। और भी बहुत लोग होते हैं, जैसे या यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप करूंगा ना इमीडिएट ज्वाइनर, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे को दिख सकते हैं, दैट इज या पोस्ट मेरे को दिख सकती हैं, या मेरे को जॉब्स दिख सकती हैं जो इमीडिएट ज्वाइनर्स अलाउ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग हैं जो डाल के रखे इमीडिएट ज्वाइनर, तो डायरेक्टली आपके प्रोफाइल में अगर रहेगा ना तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए, ठीक है। शॉर्टलिस्ट टू इमीडिएट ज्वाइनर, कोई ऐसे करके कीवर्ड सर्चिंग होती है, ऐसे करके कर सकता है, ठीक है। तो वो तरीका होता है, वो सारी चीजें होती हैं, ऐसे करके लोग करते हैं और आप भी मतलब देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये सब टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू, जैसे मान लो इन्होंने डाला हुआ है अपने प्रोफाइल में, मतलब प्रोफाइल में कई लोग हेडलाइन में डाल देते हैं, कई लोग मैं सजेस्ट करूंगा हेडलाइन नाम के सामने मत डालो, हेडलाइन में डालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डालोगे ना तो सर्च करने पे आता है, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके जो आप डेफिनेटली यूज करो। और पहला वाला तरीका जो मैंने बताया ना कि हाँ भी आप सर्च करो, डेली सुबह उठो सर्च करो, लोग पोस्ट कर, रिक्रूटर सुबह के समय पोस्ट करते हैं कि हाँ जिन रिक्वायरमेंट अगर सोर्सिंग वो कर रहे होंगे तो उसमें पोस्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट कनेक्ट हो उनके मेल आईडी पर, रेज्यूमे भेजो और डायरेक्टली ऐसे करो। ऐसे ही सेम आप नौकरी में भी कर सकते हो। नौकरी में भी इनबॉक्स का ऑप्शन जो रहता है मोबाइल में, उस पर टैप करोगे तो आपको मेल आईडीज आती हैं, या आपके प्रोफाइल में भी आपको मेल आईडीज दिखती हैं, तो डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाते हो। आप अप्लाई करोगे, उसके बाद वेट करोगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। या आप लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हो, मैंने बहुत रेफरल्स लिए हैं, बहुत इंटरव्यूज भी हुए रेफरल्स के थ्रू, बट स्लो रहता है, थोड़ा प्रोसेस स्लो रहता है। आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स कनेक्ट हो रहे हो, दैट विल बी अ फास्टर प्रोसेस। आप एम्प्लॉइज के थ्रू रेफरल के जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो रहेगा। आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, वो तो जमाना लग जाता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस है, वो सारी चीजें हैं, और आप कंपटीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, जो मैंने चीजें यूज की हैं। तो यही सारी चीजें, ये सारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करना। एंड डेफिनेटली मैं अपने अगली वीडियो में इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उसके बाद काफी इंटरव्यूज मैंने दिए, वो सारे एक एक करके मैं अपना पोस्ट करने वाला, डेटा इंजीनियरिंग का एक एक करके मैं अपना सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर डालूंगा, जिनसे आपको हेल्प हो सकती है। और आप देख सकते हो किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे आप भी अच्छे कंपनी में लैंड अप हो सकते हैं। तो यही सारी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।